अगर आप भी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले है। इस क्लास में हम आपको आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से परिचित कराएंगे जो आज तक किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए होंगे। मतलब इस हमारी श्रृंखला का नाम है ऑल एग्जाम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले हमने 38 क्लास आपको प्रोवाइड कर दी आधुनिक भारत के इतिहास की। यह हमारी 39वें नंबर की क्लास होगी। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास के इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपको पता होगा कि सबसे पहले जो आने वाले भारत में थे वो थे पुर्तगाली, और सबसे लास्ट में अंतिम में गए थे जो वो थे पुर्तगाली। मतलब सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। अब यही प्रश्न में पूछा जा रहा था कि इनके द्वारा क्या लाया गया था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए पहले ऑप्शन में कह रहा है कि अफीम, दूसरा ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन कॉफ़ी, सी ऑप्शन है हमारा पान और डी ऑप्शन है हमारा मिर्च। तो बताइए कौन सा हमारा उत्तर सही होगा। यह एनडीए 2022 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है और इसका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा मिर्च। जहाँ दोस्तों मिर्च अगर लाने की बात की जाए तो यह पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। आप कमेंट करके बताइए कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में कहाँ पर आए थे और किस सन में आए थे। चलिए देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली कब आए थे। जल्दी जल्दी कमेंट करिए पुर्तगाली सबसे पहले भारत में कब आए थे। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। वास्को डिगामा कब आया था तो 1498 ईस्वी में आया था। बिल्कुल सही। अगर बात करेंगे वास्को डिगामा की तो वह 1498 ईस्वी में भारत आया था। अब आप बताइए कि पुर्तगाली यात्री जो था वास्को डिगामा वह किस तट पर आया था, किस बंदरगाह पर आया था, यह बताइए वास्को डिगामा के बारे में। चलिए देखते हैं कितने लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगले प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, कह रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे। यह प्रश्न आप पहली बार देख रहे होंगे। यकीन मानिए इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कोई ना कोई परीक्षा में जो प्रश्न आया है हम वही आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे एमटीएस की परीक्षा एसएससी की हो गई, सीजीएल की हो गई, आईएएस की हो गई, पीसीएस की हो गई, यूपीपी की हो गई, बिहार दरोगा की हो गई, बिहार टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। मतलब कि हर राज्यों की परीक्षाओं को हमने देखा और आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए छाँट कर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे इस प्रश्न की बात करें तो यह एसएससी एमटीएस में पूछा गया था, इसलिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यह मत समझिएगा कि यह प्रश्न कहीं अलग से आया है तो आपके पेपर में नहीं आएगा, आएगा, ठीक है, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न में कहा क्या जा रहा था, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे। तो बताइए क्या कैल्को कहलाते थे या कैलिको कहलाते थे या कैक्टस कहलाते थे या इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बताइए। चले क्या कहलाते थे तो बिल्कुल सही, तो वह कहलाता था हमारा कैलिको। बी ऑप्शन आप लोग नोट करिएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आप लिखते चलिए। हम डेली जो प्रश्न करा रहे हैं सिर्फ प्रश्न और उत्तर रैपिड फायर क्लास करा रहे हैं। यकीन मानिए मात्र 2 से 3 दिन आप हमारे साथ जुड़कर इस प्रकार की क्लासेज को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि आपकी तैयारी किस स्तर पर कराई जा सकती है। चलिए अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने मित्रों तक एक बार शेयर भी कर दीजिएगा और आप डेली हमारे साथ सुबह 10 बजे इस प्रकार की क्लास को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था। आपके लिए यह इंपॉर्टेंट फिर प्रश्न आ गया। बताइए गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था। क्या डच के साथ संघर्ष हुआ था तब मारा गया था, या अंग्रेज या पुर्तगाली या फ्रेंच। तो बताइए किसके साथ संघर्ष में मारा गया था। कौन? बहादुर शाह। कौन था बहादुर शाह? तो गुजरात का एक महत्वपूर्ण शासक था। बताइए। चले जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते रहिए ताकि इतना तो पता लग सके कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। चलिए जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा।
चले, बिल्कुल सही। एसएससी सीएचएसएल में यह प्रश्न पूछा गया था और एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया, कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया और इसका उत्तर जो निकलेगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुर्तगाली। यहाँ पर सी ऑप्शन आप लोग नोट करिएगा और आगे बढ़िए। चलिए, यह प्रश्न थोड़ा सा और बड़ा है। कल हमने ज़्यादातर प्रश्न जो प्रोवाइड किया था वास्को डी गामा से संबंधित था, कंपनियों का गठन और पुर्तगाली के बारे में बताया था। आज कुछ प्रश्न और इस टॉपिक के बचे थे, तो यह टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कल के जो प्रश्न होंगे हमारे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, उनको ज़रूर देखिएगा, लेकिन आज पूरी क्लास देख कर ही जाइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है, पुर्तगालियों द्वारा 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार दिया गया था। यह प्रश्न हालांकि कई कोचिंग संस्थानों के द्वारा आपको बताया गया होगा, लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट हमें लगता है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे कहीं पर आप पढ़े हों या ना पढ़े हों। ठीक है, तो बताइए कौन सा शहर है? मुंबई हो जाएगा, दमन हो जाएगा, गोवा हो जाएगा या कोचीन हो जाएगा? आप इसका उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, उत्तर क्या सही होगा आप लोग जल्दी से जल्दी बताते रहिए, देखते हैं कौन सा उत्तर आप लोग सही कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल सही आप लोग सही कर रहे हैं। यह हमारा प्रश्न हो जाएगा उत्तर ए ऑप्शन, मुंबई सही हो जाएगा। यह रेलवे की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अभी हम आपको टीआरई में पूछे गए प्रश्नों को भी इसी क्लास में दिखाएंगे कुछ प्रश्न, तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपकी इच्छा है, लेकिन पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई। कह रहा है कि गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई, बताइए आप वर्ष। चलिए वर्ष बताइए, क्या 1960 होगा, 1963 होगा, 1961 होगा, 1962 होगा? कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा एक बार कमेंट कर दीजिए जल्दी से। चलिए बताइए, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई थी? तो हमारा उत्तर की बात करेंगे इसमें, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, 1661 कहाँ पर है? तो सी ऑप्शन में हमारा 1661 है, तो यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। तो आप बीपीएससी की परीक्षा को देने वाले हैं, तो बीपीएससी का हेड ऑफिस कहाँ पर है आप जानते होंगे, यह प्रश्न कहाँ से संबंधित है यह भी आप जानते हैं। तो बताइए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? वर्ष कौन सा था वो आपको बताना होगा। 1601 था, 1632 था, 1774 था या 1732 था? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर दीजिए। चलिए, कौन सा उत्तर सही होगा? बीपीएससी प्री के एग्ज़ाम में यह प्रश्न भी पूछा गया था और 2019 के पेपर में यह पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर की बात करेंगे तो 1932 नहीं, जो लोग 1932 का ना उनका गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन देखिए ध्यान से, उसके बाद कमेंट करिए, 1632 हो जाएगा। ठीक है, 1632 हमारा उत्तर सही होगा। 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, तो सन को याद करिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे और अगले प्रश्न की बात करें तो क्या रहा है, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी बीच में कट गई थी, आप लोग से माफ़ी चाहेंगे हम। प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये ऑप्शन में कह रहा है 1764 में। 1764 में कौन सी लड़ाई हुई थी? आप लोग कमेंट करिए, क्या बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था? बताइए, क्या बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था कि नहीं? बस आप इतना कमेंट करिएगा बस। चले कि इस प्रश्न की बात करें, बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था पूछा जा रहा है। क्या 1764 में हुआ था या 1759 में हुआ था या 1772 में हुआ था या 1760 ईस्वी में हुआ था? आप लोग कमेंट करिए जल्दी से और उत्तर बता दीजिए। चले, बिल्कुल सही, चलिए ठीक है। 1759 ईस्वी में जो बेदरा का युद्ध हुआ था वह हुआ था, तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया और बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह क्या रहा है इस प्रश्न में, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई थी। ये तो प्रश्न सरल है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने आई थी भारत में, बाद में पूरे भारत को ही गुलाम कर लिया था। तो यकीन मानिए यह प्रश्न आपसे ज़रूर पूछ सकता है। सिंपल प्रश्न है, इतना तो जानते रहेगा। बताइए 1600 ईस्वी में या 1603 ईस्वी में या 1700 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं। आप लोग ज़रूर बताइएगा ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित हुई थी। चलें देखते हैं कितने लोग उत्तर देते हैं जल्दी जल्दी और सही देते हैं। ठीक है, ठीक। चले, हमारा जो उत्तर होगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही 1600 ईस्वी में। कितने लोग दे रहे हैं बताइए, कितने लोग 1600 ईस्वी में इसका उत्तर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कितने लोग उत्तर दे रहे हैं। तो ठीक, बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल सही 1600 ईस्वी में। जो लोग 1600 ईस्वी ए ऑप्शन को टिक किए थे उनका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलेंगे। इससे पहले एक ही निवेदन की क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक और लाइक जरूर करिएगा। आपके एक लाइक से यह क्लास यूट्यूब 2 से 3 लोगों तक सेंड कर देता है और ताकि और लोग पढ़ सके। तो यकीन मानिए जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे इतना हम कैसे कहते हैं कि आप डेली जुड़िए हमारे साथ और इस प्रकार की क्लासेज पा सकते हैं। चलिए, आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के नाम से हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं। लगभग 70 से 72 क्लासेज हो चुकी हैं। आप उन क्लासेज को जरूर देखिए। आधुनिक भारत के इतिहास की जो हमारी यह श्रृंखला है 39वें नंबर की आज क्लास है। कुछ क्लासेज भूगोल के भी हुए हैं, कुछ पॉलिटी के भी हुए हैं। तो सारी की सारी क्लासेज आपको मिलेंगे हमारे प्लेलिस्ट में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी मैंने बताया कि कब आई थी, तो 1600 ईस्वी में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में। तो इस समय कौन था शासक आपको बताना होगा। क्या औरंगजेब थे, अकबर थे या जहांगीर थे या शाहजहां थे। चलें बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई, अगर बात करेंगे उस समय कौन राजा था या कौन शासक था, तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय हमारा जो शासक था वो था अकबर। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगले प्रश्न में कहा क्या जा रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है। ए ऑप्शन में कह रहा है एलिजाबेथ, बी ऑप्शन में कह रहा है बंगाल, सी ऑप्शन में कह रहा है रेड ड्रैगन और डी ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बता दीजिए जल्दी से कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज़ होगी, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे क्योंकि हमारा एक ही सिद्धांत है, आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न प्रोवाइड कर देना। ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था। चलिए बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, जो लोग उत्तर दे रहे हैं ये बिल्कुल सही दे रहे हैं। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा रेड ड्रैगन हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रेड ड्रैगन। ठीक है, चलें आगे। बिल्कुल सही। चलें, आएगा आपका एग्ज़ाम होगा, ये मत समझिएगा कि अब अंतिम समय एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा। TRE-4 सरकार के द्वारा भी कहा गया है। अभी आपको देखना होगा कि इस समय जो स्पेशल एजुकेटर की भर्ती बिहार में आ चुकी है, लगभग 7200 पदों पर वैकेंसी आई है। जो लोग इच्छुक हैं आप उसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, अभी बाकी TRE-4 का अलग से नोटिफिकेशन बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है जुलाई के लास्ट तक हमें TRE-4 का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तैयारी करते रहिएगा। बाकी जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको न्यूज़ भी प्रोवाइड कर देंगे जैसे ही कोई आती है। तब तक आप तैयारी करेंगे। चलें इस प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में ब्रिटिश कंपनी के एजेंट पहली बार अवस्थापित हुए। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आप चकमा खा सकते हैं क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है किस शहर में ब्रिटिश कंपनी के एजेंट पहली बार अवस्थापित हुए। क्या कोलकाता में, मुंबई में, मद्रास में या कोचीन में। आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बताइए। चलिए बिल्कुल सही, कहाँ पे हमारा होगा। बिल्कुल सही। चलिए
आपको 5 सेकंड का समय इसलिए दे देते हैं ताकि आप लोग उत्तर भी दे दीजिए, इसलिए हमारा थोड़ा सा समय देने का यही तात्पर्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मद्रास में ब्रिटिश कंपनी के एजेंट पहली बार अवस्थापित हुई थी, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलें, आज के इस क्लास का हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में यह हमारा आखिरी प्रश्न होगा। देखते हैं कितने लोग इस आखिरी प्रश्न का उत्तर देते हैं, जिससे एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि हमारी क्लास में कितने लोग ऐसे हैं जो इतने समय तक रुके हुए हैं। प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहले फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मुंबई में, सूरत में, मद्रास में, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो। चलें, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कहाँ पर की थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सूरत में स्थापित किया था अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री। अब आप लोग इस प्रश्न के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सूरत में किस सन में अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब आपको इस सन को कमेंट कर बता देना चाहिए। ठीक है, चलिए, बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको लक्ष्य तक पहुंचना है तो लक्ष्य तक से जुड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, क्लास की स्पीड सही थी। क्लास की जो इस समय लगभग 15 मिनट हुए होंगे इस क्लास को, 15 मिनट में डेली क्लास आपको करा रहे हैं। क्या इतनी ही बड़ी क्लासेज की जाए या और बड़ी क्लासेज कराई जाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी कल मिलेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अब आपको कल की टॉपिक ज़रूर पढ़ना होगा। चलिए, आज की इस क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। तैयार रहिएगा। धन्यवाद।